हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिटिगेशन एंड क्लेम वाले टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियो सिर्फ 2 से 3 मिनट का होने वाला है और इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब क्या होता है कि कंपनी के ऊपर कोई भी केस वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर, एज एन ऑडिटर हम क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कौन से क्या केस चल रहे हैं, तो इसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि कौन से केसेस क्या चल रहे हैं तुम्हारे ऊपर। फिर अगर ये करने के बाद दूसरा हम उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देखेंगे, रिव्यू करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में वो लोग जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सारे दिए होते हैं, तो उसमें से हमें केस का पता चलेगा। फिर उसके बाद तीसरा है उनका जो लीगल एक्सपेंस अकाउंट होता है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को हम रिव्यू करेंगे। उसमें देखेंगे कि कहीं पे किसी लॉयर को हम फीस दे रहे हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि इनके ऊपर कोई केस चल रहा है। ये तीनों प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑडिटर असेस करता है कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में मान लो लॉयर हो सकता है, लॉयर है तो वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल में आता है, तो वो उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। और डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसे कहते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी से वो कम्युनिकेट करेगा एक लॉयर से, एक जो कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जिसे कहते हैं, उससे कम्युनिकेट करेगा। और अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी का जवाब लॉयर ने नहीं दिया, तो या फिर मतलब उसके ऊपर या तो लॉ एंड रेगुलेशन के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडी का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के ऊपर। तो इन केसेस में, कुछ केसेस में वो रिप्लाई नहीं करता। अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो हम उससे उसे एक और इंक्वायरी लेटर भेजेंगे, जिसको बोलते हैं स्पेशल इंक्वायरी लेटर। और स्पेशल इंक्वायरी लेटर में हमारा जो कंटेंट क्या होगा, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे हम कि लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, कौन कौन से केसेस हम इन कंपनी के ऊपर चल रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें ये भी लिखेंगे कि मैनेजमेंट का असेसमेंट, मतलब मैनेजमेंट का भी क्या कहना है कि हमारे ये केसेस चल रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या आने वाला है, हम जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले हैं, उसका इम्प्लीकेशन हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है। दूसरा, उसमें हमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि उससे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो मैनेजर ने बताई है वो रीज़नेबल है या नहीं, सही है या नहीं, ये चेक करके बताओ। और या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट लग रही हो या फिर गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो आप उस सारी चीज़ों का, जो भी केसेस है उन सब का, इन सब चीज़ों का लिस्ट एक बार प्रोवाइड करो। और आपको क्या लगता है कि मतलब आउटकम क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हम उसमें लिखेंगे। और कुछ चीज़ों में है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस इसमें दिए गए हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर खुद जाके मिलेगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से जाके मिलेगा। और ये कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें ऑडिटर को खुद जाना पड़ेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलने के लिए। तो पहला सर्कमस्टेंसेस है कि ऐसा कुछ मैटर हो गया है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसको जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा है कि मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में भी उसको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना पड़ेगा। तीसरा ये है कि डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट और एंटिटी के बीच, मतलब मैनेजमेंट कुछ और कह रहा है, एंटिटी कुछ और कह रहा है, तो इस केस में भी उसे मिलने जाना पड़ सकता है। फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट जो है परमिशन नहीं देता है, कहता है कि हाँ तुम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से नहीं मिल सकते हो, तो इस केसेस में मतलब और रिप्लाई भी नहीं कर रहा है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल लेटर ऑफ इंक्वायरी का, तो इस केसेस में जो है ऑडिटर जो है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस लेने की कोशिश करेगा। अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, तो वो सीधे ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई कर देगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है लिटिगेशन एंड क्लेम का।